वेलकम बैक मैंट और फिजिक्स क्लासेस हजारीबाग। बच्चों हम लोग क्लास 11 का मॉडल सेट 10 क्वेश्चन कर चुके थे। आज जो बचा हुआ क्वेश्चन है वो सारा सॉल्यूशन हम लोग आज करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में करेंगे। आपको कुछ भी रटना नहीं पड़ेगा, हर कुछ सिखाएंगे आपको। एक क्वेश्चन सीखने का मतलब आप 4 क्वेश्चन सीख जाइएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अगर आपको हमारे वीडियो को अच्छा लगता है तो आप शेयर जरूर करें, हमें सपोर्ट थोड़ा बहुत करें। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है वाई वी एक्सपीरियंस रिकॉल गन आफ्टर द फायरिंग बुलेट। बोल रहा है कि कोई बुलेट है, जब बुलेट को हम लोग छोड़ते हैं ऐसे रहता है ना, जब हम लोग छोड़ते हैं बुलेट को तो बोल रहा है पीछे तरफ झटका क्यों देता है। क्योंकि देखो जितना गोली फास्ट जाएगा मतलब इसका मोमेंटम उतना अधिक होगा। तो क्या होगा, बिकॉज द बुलेट हैज अ लार्ज लिनियर मोमेंटम। क्योंकि जो बॉल कोई चीज का मास और कितना स्पीड से मूव कर रहा है उसको हम लोग क्या कहते हैं, मोमेंटम कहते हैं। तो गन में क्या होता है, मोमेंटम होता है लार्ज, इसलिए हमको क्या पीछे झटका पड़ता है। ठीक ना, आगे बढ़ते हैं। क्लियर। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। बोल रहा है कोई बॉडी है जिसका मास कितना है 2 kg है, तो पूछ रहा है क्या वेट। तो फॉर्मूला क्या आता है बाबू, W इक्वल टू एम जी। तो W इक्वल टू एम जी, तो m दिया है कितना 2 और g का वैल्यू कितना 9.8 होता है। तो गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये नंबर क्या आ जाएगा 90.6 न्यूटन आ जाएगा। क्लियर। हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत ही सरल है बच्चों। बोल रहा है पैसेंजर मूविंग बस थ्रॉन। मान लो क्या कोई बस है, इसमें एक पैसेंजर मूव कर रहा है, तो सडनली स्टॉप क्या करता है, स्टॉप करता है। तो देखना ये व्यक्ति झुकता है आगे, हम लोग झुकते हैं, कहाँ झुकते हैं, आगे। तो ये क्यों होता है, तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इनर्शिया के कारण। फिर यहाँ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ नहीं दे दिया, क्या दिया, मास दिया, इनर्शिया दिया, लिनियर मोमेंटम दिया, नन ऑफ दिस दिया, तो क्या मारेगा, इनर्शिया मारेगा। ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 14 देखो बच्चों, कंजर्वेशन मोमेंटम इन ए कोलिजन बिटवीन पार्टिकल कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम। बोल रहा है कि कोई कोलिजन होता है, जब कोई टक्कर होता है, जब दोनों पास में आता है, तो हमको इसको किस प्रकार से समझेंगे, किससे हम लोग समझेंगे। देखो बच्चों, एक बॉल यहाँ पर है, एक बॉल यहाँ पर है, जब दोनों क्या हो गया, कोलिजन, क्या हो गया, कोलिजन। तो हम सिखाए थे जितना बॉल वन इस पर फोर्स लगाएगा उतना ही बॉल 2 इस पर फोर्स लगाएगा। मतलब F1 इक्वल टू F2, खाली डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। तो ये मेरा क्या होता है, न्यूटन्स थर्ड लॉ। क्या होता है, न्यूटन्स थर्ड लॉ। और सेकेंड लॉ क्या बताता है कि जब दो को बॉल टकराता है तो फोर्स लगता है ना, तो फोर्स हमको कौन बतलाता है, F प्रोपोर्शनल टू dp बाय dt। तो ये फोर्स के बारे में कौन बताता है, न्यूटन्स सेकेंड लॉ। और जो अपोजिट रिएक्शन वो हमको कौन बताता है, न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो ऑप्शन मेरा क्या होगा, डी होगा। क्या होगा, डी होगा। क्या होगा, डी होगा। ठीक ना। इसमें दोनों इक्वल अपोजिट फोर्स लगा रहा है तो न्यूटन्स थर्ड लॉ, और फोर्स लगा रहा है तो न्यूटन्स सेकेंड लॉ। क्लियर। देखो क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 15 में क्या बोल रहा है, ये ब्लॉक ऑफ मास m इज प्लेस ऑन ए फ्लोर सरफेस। मतलब कि कोई सरफेस है, इस पर क्या है, एक ब्लॉक, एक मास प्लेस कर दिए। फोर्स अप्लाइड मूव इट्स पैरेलल सरफेस। इस पर इधर में लगाएं क्या, फोर्स लगाएं, क्यों, क्योंकि पैरेलल में मूव करेगा। द फ्रिक्शन फोर्स डेवलप इज प्रोपोर्शनल टू द। बच्चों हम सिखाए थे जिधर ब्लॉक मूव करता है उसके अपोजिट में क्या लगता है, फ्रिक्शन फोर्स। क्या लगता है, फ्रिक्शन फोर्स। बोल रहा है कि फ्रिक्शन फोर्स किस पर डिपेंड करेगा। बच्चों हम सिखाए थे F इक्वल टू क्या होता है, म्यू आर। म्यू क्या था, कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेशन। तो इसको हम लोग जब एक्सटेंड किए थे क्या था, म्यू एम जी। देखो तो म्यू तो सरफेस का है, जी तो कांस्टेंट है, तो ये F किसका प्रोपोर्शनल है, मास का। तो क्या बोलेंगे, प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द बॉडी। मतलब 15 का क्या होगा, 15 का क्या होगा, मास ऑफ द
बॉडी होगा, क्या होगा, मास ऑफ द बॉडी होगा। क्लियर ना। अगर मास बढ़ाएंगे तो फ्रिक्शन फोर्स बढ़ेगा और घटाएंगे तो घटेगा। क्वेश्चन नंबर 16 बहुत आसान है, देखो बोल रहा है एनी काइंड ऑफ कोलिजन। बच्चों हम लोग सिखाए थे 3 टाइप्स ऑफ कोलिजन, एक इलास्टिक, एक परफेक्टली इलास्टिक, एक इलास्टिक, एक इनइलास्टिक, एक परफेक्टली इनइलास्टिक। तो हम क्या बोले थे कि लीनियर मोमेंटम सभी में क्या होता है, कंजर्व होता है, लेकिन का इलास्टिक, इनइलास्टिक, परफेक्टली में एनर्जी अलग अलग होता है। इसमें तुम्हारा क्या होता है, एनर्जी कम होता है, इसमें ज़्यादा होता है, इसमें उससे ज़्यादा होता है। तो मेरा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये मोमेंटम हमेशा कंजर्व होता है। देखो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बहुत ही सरल है। देखो ये क्वेश्चन बहुत ही सरल, देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन है बच्चों। नहीं, देखो क्या बोल रहा है, पोटेंशियल एनर्जी, मतलब कि पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू क्या सिखाए थे बाबू, mgh। तो मास दिया है, मास दिया है, हाइट दिया है, हाइट दिया, तो घट क्या रहा है रे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो क्या हो जाएगा मेरा, डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्लियर ना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18। ये भी क्वेश्चन बहुत आसान है। देखो बोल रहा है कि एरिया अंडर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। मान लो क्या इधर में फोर्स है, इधर में क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। तो ये एरिया देखो, ये डिस्प्लेसमेंट, ये फोर्स है कि नहीं। तो क्या होता है, फोर्स इक्वल टू एफ इंटू एस। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का नाम क्या देगा, वर्क, क्या देगा, वर्क डन। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा। क्लियर। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 बात कर रहे हैं, बोल रहा है टॉर्क एक्टिंग बॉडी रोटेशनल एनालॉग ऑफ। जब हम क्या सिखाए थे कि किसी बॉडी पर जब हम लोग फोर्स लगा, जब लीनियर में फोर्स लगाते हैं तो क्या कहते हैं, फोर्स, क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं। जब कोई कमारी को, कोई पल्ला को घुमाने में कोई फोर्स क्या होता है, घुमाने में लगता हो, उसको भी हम लोग क्या कहते हैं, टॉर्क कहते हैं। लेकिन वो एक तरह से फोर्स ही है ना, खाली घुमाने का काम करते हैं, इसका नाम क्या हो गया, टॉर्क हो गया, लेकिन फोर्स ही है बाबू। तो क्या होगा, बी होगा। क्लियर बाबू। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 देखो बोल रहा है विच फिजिकल क्वांटिटी इज रिप्रेजेंट बाय द प्रोडक्ट ऑफ मोमेंटम ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। बोल रहा है कि विच फिजिकल क्वांटिटी इज रिप्रेजेंट बाय द प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एक्सेलरेशन। देखो बच्चों सिखाए थे कि अगर सिंपल में बात करते फॉर्मूला क्या था, फोर्स इक्वल टू ये। लेकिन रोटेशन में जब बात करेंगे तो क्या होता है, टॉर्क इक्वल टू जहां आई, जहां एम है वहां क्या होता है, आई, और यहाँ पर क्या होगा, ये इक्वल टू अल्फा। ये मेरा क्या है, एंगुलर वाला, क्या है, एंगुलर वाला। तो देखो क्या बताता है, टॉर्क, क्या बताता है, टॉर्क बताता है। क्लियर ना। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। देखो बहुत ही आसान है। बोल रहा है ये बॉडी रोटेटिंग अबाउट द एक्सिस। मान लो क्या बोल रहा है, कोई बॉडी है, ये क्या कर रहा है, देखो कोई सर्कल है कि नहीं, इसका बीच वाला जो होता है लाइन, ये मेरा क्या होता है, एक्सिस, क्या होता है, एक्सिस होता है। तो बोल रहा है ये बॉडी रोटेटिंग अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर, सेंटर से पास कर रहा है। देन द एंगुलर मोमेंटम डायरेक्टेड अलोंग ईज। देखो जब हम लोग राइट हैंड से मूव करते हैं ना, तो देखो जिससे मूव करेंगे, मान लो कि ये मेरा हाथ है, इसको मूव करेंगे तो ना अंगूठा कहाँ रहता है, इधर रहता है कि नहीं। तो ये तुम्हारा क्या होगा, अंगूठा एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग। तो क्या होगा, डी होगा, क्या होगा, डी होगा। चलिए हम लोग आगे बात करते हैं। देखो बोल रहा है कि इसके वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी ऑन द सरफेस ऑफ प्लैनेट डज नॉट डिपेंड्स। बोल रहा है देखो इसकेप मतलब क्या होता है, कोई चीज किसी प्लैनेट से बाहर निकल जाना, मतलब कि क्या जाना, अस्तित्व पर जाना। तो बच्चों हम सिखाए थे कि अगर पृथ्वी से कोई वस्तु को बाहर भेजना है तो हमको कौन सा चाहिए वेलोसिटी, तो एस्केप वेलोसिटी। फॉर्मूला हम लोग क्या सिखाए थे, v इक्वल टू √2gm/r। ये तुम्हारा क्या था, जनरल, क्या था, जनरल। लेकिन ये जो मास है, ये मास किसका होता है प्लैनेट का। जिस प्लैनेट का बात करेंगे, मान लो कि अर्थ से, तो अर्थ का होगा। और इसका एक और आया था सिर्फ पृथ्वी के लिए, क्या आया था, 2gr।
देखो तो क्या ये मास ऑफ प्लैनेट पर डिपेंड कर रहा है और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पर डिपेंड कर रहा है और रेडियस डिपेंड कर रहा है किसका, प्लैनेट का। लेकिन मास ऑफ बॉडी, जिस बॉडी को हम लोग भेजेंगे उस पर डिपेंड नहीं करता है। क्लियर ना? तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 23 देखो क्या बोल रहा है। बोल रहा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ सरफेस। बच्चों ये बातें हम लोग चिल्ला चिल्ला के सिखाए थे कि जो फॉर्मूला होता है F=G m1m2/r के स्क्वायर, या फिर क्या क्या होता है G=2m/r के स्क्वायर। देखो हम सिखाए थे कि रेडियस अगर इंक्रीज तो जी डिक्रीज, रेडियस अगर डिक्रीज तो जी इंक्रीज। तो हम सिखाए थे कि अर्थ का रेडियस इक्वेटर पर क्या होता है, ज्यादा, क्या होता है, ज्यादा होता है, और पोल पर क्या होता है, कम होता है। तो देखो जहां आर ज्यादा वहां जी कम होगा, जी क्या होगा, होगा कि नहीं। देखो तो क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि तो हम क्या बोले कि जी इक्वेटर पर क्या होता है, एक्सेलरेटिविटी कम होता है, क्या होता है, कम होता है। यहाँ क्या होता है, मैक्सिमम। तो मैक्सिमम एट अ पोल पर होता है। लेकिन जब हम लोग पृथ्वी से ऊपर जाएंगे तो जी क्या होता है, डिक्रीज। अब जाएंगे नीचे तो अभी क्या होगा, डिक्रीज। तो पूछेगा कि जब हम लोग पृथ्वी से ऊपर की ओर जाते हैं तो जी वैल्यू क्या होता है, घटता कि बढ़ता, तो घटता है, नीचे भी घटता है। क्लियर? इक्वेटर पर क्या सबसे अधिक होता है, पोल पर नहीं, सॉरी, इक्वेटर पर क्या होता है, सबसे मिनिमम होता है और पोल पर सबसे अधिक होता है। क्लियर ना? तो ऑप्शन नंबर ये मारना, ठीक ना। आगे बढ़ते बच्चों, बहुत बातें कर चुके हैं। देखो फिर वही को जो रिपीट कर दिया, बोल रहा है कि द एस्केप वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन द मास एज। देखो अभी हम लोग क्या सीखें, क्या सीखें, टू जी आर। तो इसमें मास है ये नहीं है ना, मतलब कि एम के पावर क्या है, 1, मतलब 1 हो गया। तो ये होगा डी, क्या होगा, ऑप्शन नंबर ये होगा। देखो बच्चों ये अभी ही पढ़ाए हैं कि हाइड्रोलिक ब्रेक्स वर्क ऑन द बेसिस ऑफ। हम सिखाए थे कि जेसीबी गाड़ी जो होता है, और फिर हाइड्रोलिक लिए मतलब कि जो हम लोग शोरूम में गाड़ी धोने जाते हैं, जो उठाता है इस प्रकार रहता है ना, यहाँ पर रहता है, बटन रहता है, यहाँ पर गाड़ी रहता है, उठा देता है कि नहीं। तो ये सब हमारा क्या है, फिर बाइक्स, डिस्क ब्रेक, ये सब क्या होता है, पास्कल लॉ, किस पर डिपेंड है, पास्कल लॉ पर। क्वेश्चन नंबर 26 देखो बच्चों, बोल रहा है ये बॉडी फॉलिंग फ्रीली इन विस्कस लिक्विड फाइनली ईट। देखो क्या होता है ना कि जब हम लोग विस्कस लिक्विड में किसी भी बॉडी को डुबाते हैं तो क्या होता है ना कि धीमे धीमे कर ना उसका क्या होता है, वेलोसिटी होता है कांस्टेंट। क्या होता है, वेलोसिटी कांस्टेंट होता है। एक ऐसा पॉइंट आता है जो कि ऊपर वाला वेलोसिटी नीचे वाला वेलोसिटी हो जाता है इक्विलिब्रियम। तो ये कहाँ, तो यहाँ जाता है, रुक जाता है, इसलिए क्या हो गया, तुम्हारा वेलोसिटी हो गया कांस्टेंट। क्लियर ना? तो आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27। ये भी क्वेश्चन बहुत ही आसान है। तो बोल रहा है द विस्कस फोर्स डज नॉट डिपेंड्स अपॉन। तो बच्चों हम लोग सिखाए थे फॉर्मूला क्या होता है विस्कस फोर्स का, F=-NA और dV/dx। देखो n क्या होता है, मटेरियल का तो कोफिशिएंट होता है, तो ये मटेरियल पर डिपेंड करता है, और ये क्या है, एरिया पर डिपेंड करता है, और ये तुम्हारा क्या है, वेलोसिटी ग्रेडियंट, मतलब कि वेलोसिटी किस प्रकार से होता है चेंज। तो डिपेंड किस पर कर रहा है, मटेरियल पर और एरिया पर और वेलोसिटी ग्रेडियंट पर। देखो तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि वेलोसिटी ये तो डिपेंड करता है, इस पर डिपेंड करता है, एरिया पर डिपेंड करता है। तो डिपेंड किस पर नहीं कर रहा है, वेलोसिटी पर। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 होगा आंसर, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं बच्चों, यहां तक समझ गया होगा। देखो क्या बोल रहा है, द वेलोसिटी अप टू विच फ्लो ऑफ लिक्विड रिमेन स्टीम्ड एंड अबव विच इट बिकम्स टर्बुलेंट इज कॉल्ड। देखो क्या अंतर है, स्टीम मतलब रुका हुआ है, अगर उसके अधिक करेंगे तो फ्लो होता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्रिटिकल वेलोसिटी। मतलब कि जो मान लो कोई व्यक्ति बीमार है, नहीं कहते हैं कि क्रिटिकल कंडीशन में, मतलब कि अगर एक कटी और स्थिति खराब होगा तो मर जाएगा,
तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्रिटिकल कंडीशन, मतलब कि कोई वेलोसिटी, कोई वस्तु है अगर वो मूव करने पर हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्रिटिकल वेलोसिटी कहते हैं। मतलब ऑप्शन नंबर ये होगा, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर देखो बच्चों 29 बोल रहा है कि ए स्टील वायर इज लोडेड 2 kg वेट 2 kg weight 2 kg weight and radius of the wire is double, the extension will be। बच्चों ये बहुत लंबा क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन होगा, क्या होगा ना, इसका आंसर होगा 1/4 टाइम्स। लेकिन हम बता देते हैं कि कैसे बनाना है। सो बच्चों यहाँ पर आप लोग लगाइएगा क्या फॉर्मूला, अंश मॉडुलस क्या होता है, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन होता है। फिर जब स्ट्रेस का लगाइए फॉर्मूला क्या आता है, फोर्स बाय एरिया आता है। इसका क्या आता है, फोर्स बाय एरिया। इसका क्या आता है, डेल एल बाय एल, मतलब चेंज इन लेंथ बाय एक्चुअल लेंथ। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, क्या आएगा, ये जाएगा ऊपर तो क्या होगा, एफ एल होगा, और ये क्या होगा, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और डेल एल होता है। ये ला हो गया कि नहीं। तो हम लोग को पूछा है क्या कि लेंथ में क्या होगा चेंज, लेंथ में क्या होगा चेंज होगा। देखो अगर हम लोग यहां से निकालते हैं क्या, डेल एल, क्या निकालते हैं, डेल एल निकालते हैं, तो डेल एल मेरा क्या हो जाएगा, डेल एल मेरा क्या हो जाएगा, देखो डेल एल मेरा क्या हो जाएगा, फोर्स बाय पाई आर स्क्वायर और एल बाय गामा। इक्वेशन नंबर 1 हो गया। और एक और क्या होगा, डेल एल डैश। अब क्या किया है कि रेडियस को कर दिया डबल, तो क्या होगा, एफ बाय पाई 2r के स्क्वायर और एफ बाय एल बाय गामा। जब दोनों क्या करें डिवाइड, क्या करेंगे दोनों को डिवाइड, तो फोर्स से फोर्स कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, एल से एल कट जाएगा, गामा से गामा कट जाएगा, और यहाँ आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा। तो क्या होगा, डेल एल डैश इक्वल टू 1/4, मतलब कि क्या हो गया 1/4 टाइम्स, मतलब ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा। क्या होगा, सी होगा। क्लियर। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 30 बोल रहा है कि ए ब्लैक बॉडी, बेस्ट आइडिया, मतलब सुनो क्या होता है ब्लैक बॉडी, कि वैसा सरफेस जो क्या हो सारा कुछ एब्जॉर्ब कर ले। तो ब्लैक बॉडी इस प्रकार से होता है, इस प्रकार बनाया जाता है कि यहाँ से गैप होता है, इधर से लाइट आता है, और लाइट टकरा कर इधर इधर करके सब क्या होता है, एब्जॉर्ब, क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है। तो क्या बोल रहा है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो ऑप्शन नंबर डी, क्या होता है, होलो होता है और एक कुछ छिद्र होता है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा। 31 देखो, बोल रहा है कि ए ट्रांजिशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स टेम्परेचर T फॉर 1 मोल ऑफ गैस। बच्चों हम ये तो पढ़ाए नहीं, हम बोले केमिस्ट्री में तो पढ़ना है। तो इसका आंसर कौन सा होगा, बोलो, ये होगा, क्या होगा, ये होगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखो बच्चों, बोल रहा है क्या, बोल रहा है क्या कि विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर डज नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। बच्चों हम सिखाए थे कि थर्मोडायनेमिक्स का 3 कैरेक्टरिस्टिक्स है, पीवी इक्वल टू आरटी, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और आर। देखो अगर नहीं आ रही है, देखो आइडियल गैस के क्वेश्चन का, तो पीवी इक्वल टू एन आर टी होता है। तो ये है, तो इसके छोड़ क्या है, वर्क नहीं है पैरामीटर, वर्क मेरा पैरामीटर नहीं है, समझा कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 33 देखो, बोल रहा है क्या, ए हीट कैन नॉट बी इटसेल्फ फ्लो फ्रॉम बॉडी लो टेम्परेचर। वो क्या बोल रहा है कि लो टेम्परेचर से हीट फ्लो नहीं होगा, कहां पर, हाई टेम्परेचर से। तो ये कौन सा लॉ बतलाता है, देखो बच्चों थर्मोडायनामिक्स का 3 को नियम था। फर्स्ट लॉ, तो फर्स्ट लॉ क्या बताता है, टेम्परेचर के बारे में, और दूसरा क्या बताता है, फ्लो, मतलब कि हीट कैसे फ्लो करेगा, बोला था क्या कि हाई से लो में फ्लो करेगा। तो ये क्या हो जाएगा, तुम्हारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वो क्या बोला है, हीट कैन नॉट फ्लो फ्रॉम लोअर टेम्परेचर टू बॉडी हाई टेम्परेचर, मतलब कि लो से हाई में नहीं फ्लो करेगा। ये कौन बतलाए थे, न्यूटन्स नहीं, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा। समझा ना बच्चों। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 देखो बच्चों, बोल रहा है ए इंजिन हैज एफिशिएंसी ऑफ
1/6। देखो बच्चों, हम सिखाए थे कार्नोट इंजन, क्या सिखाए थे कि कोई सोर्स, कोई हीट इसमें देते हैं सोर्स से, तो क्या होता है कुछ एनर्जी इसमें यूज करता है, कुछ एनर्जी का रेडिएशन करता है। तो यहाँ फार्मूला मेरा क्या आया था, 1 माइनस Q2/Q1। और जब को इसको और सॉल्व करते तो क्या आया था, ईटा इक्वल टू 1 माइनस T2/T1। तो हमारा यही ला फॉर्मूला से बनेगा, समझा कि नहीं। देखो तो सॉल्व करते हैं इसको हम लोग, सॉल्व करते हैं। देखो तो मेरा फॉर्मूला क्या होता है क्या, इफिशियंसी इक्वल टू 1 माइनस T2/T1। ये किसका होता है, सिंक का, ये किसका होता है, सोर्स का टेम्परेचर, ठीक ना। तो इतना दिया है, तो पहला बोला है क्या 1/6 बोला है, जो इफिशियंसी है वो क्या दिया है 1/6 दिया है। तो 1/6 कर दिए, 1 माइनस T2 - T1 कर दिए। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आता है, T2/T1 इक्वल टू क्या आ जाएगा 5/6। 5/6 इक्वेशन क्या हो गया 1। लेकिन दूसरा में क्या बोल रहा है कि जब टेम्परेचर को हम करेंगे डिक्रीज, टेम्परेचर क्या करेंगे डिक्रीज, क्या बोल रहा है कि टेम्परेचर को जब डिक्रीज करेंगे, पहले से मेरा कितना आया था T2/T1 इक्वल टू 5/6, इक्वेशन 1 था। फिर क्या बोल रहा है कि टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे और ईटा को बढ़ाएंगे, 2 टाइम्स करेंगे, तो क्या हो गया ईटा इक्वल टू 1 माइनस T2 को क्या कर रहा है 62 टाइम्स में डिक्रीज कर रहा है बाय T1। और ये तुम्हारा क्या हो गया 2/6, 1 माइनस T2 - 62/T1। जैसे सॉल्व करेंगे तो क्या आता है ना 1/6 आता है और 62/T1 आता है। तो यहाँ पर मेरा T1 कितना आ गया 372। बहुत लोग T1 क्या मार देता है 372, तो ये नहीं पूछा है, 372 नहीं पूछा है, पूछा है किसमें, पूछा है ये दिया है केल्विन में, पूछा है किसमें सेल्सियस में। तो 372 माइनस 273, तो क्या आएगा, बोलो क्या आएगा, ऑप्शन नंबर क्या आएगा डी आएगा, क्या आएगा डी आएगा। चलो हम लोग उसको डिटेल में नहीं समझे, फॉर्मूला हम सिखा दिए, आप उसको कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 35, क्वेश्चन नंबर देखो कितना 35। देखो बच्चों क्या बोल रहा है 35 क्वेश्चन नंबर बोल रहा है अकॉर्डिंग टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। मतलब क्या बोल रहा है कि अगर कोई टेम्परेचर क्या है किसी भी जीरो है, क्या है जीरो है, तो वो क्या हो जाएगा वाटर फ्रीज हो जाएगा, लिक्विड हीलियम जीरो हो जाएगा, मॉलिक्यूल्स मोशन स्टॉप। देखो जब टेम्परेचर हाई है नहीं तो मॉलिक्यूल्स का मोशन किसा होगा स्टॉप होगा ना, मतलब रुका हुआ रहेगा। आइडियल केस में क्या होता है कुछ भी नहीं होता है उस केस में। क्वेश्चन नंबर 36 देखो इन गैस ऑफ साउंड वेव, बच्चों हम सिखाए थे नहीं, वेव का 3 तरीका होता है, क्या क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये क्या होता है मैकेनिकल वेव, और ये क्या होता है मैटर वेव। मैकेनिकल वेव में मेरा क्या आया था, इसमें था 2 को लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स। तो ट्रांसवर्स कौन होता है, ट्रांसवर्स होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। लेकिन वेव जो मैकेनिकल वेव है साउंड, इसमें साउंड है, क्या है साउंड है इसका एग्जांपल। तो साउंड क्या होता है ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल दोनों होता है। मतलब कि जो मैकेनिकल वेव है जैसे कि पानी में अगर फेंकते हैं पत्थर को तो ये तुम्हारा क्या होता है ट्रांसवर्स, आप ही जो रस्सी में फेंकते हैं तो वो तुम्हारा क्या होता है ट्रांसवर्स। लेकिन जो हम लोग बोलते हैं वो तुम्हारा क्या होता है लॉन्गिट्यूडनल। तो इसमें क्या बोला है कि जो तुम्हारा साउंड है वो साउंड कैसा है तो लॉन्गिट्यूडनल है, कैसा है लॉन्गिट्यूडनल है। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बोल रहा है क्या वे वेव कंप्लीट 20 वाइब्रेशन 25 द फ्रीक्वेंसी इज। तो हम क्या बोले थे कि 1 सेकेंड में जितना फ्रीक्वेंसी जितना ऑसिलेशन होगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं फ्रीक्वेंसी। तो ये क्या कर रहा है 25 सेकेंड में क्या कर रहा है 20 वाइब्रेशन, तो 1 सेकेंड में कितना करेगा 20/25
20/25 तो क्या आ जाएगा 25 चौके क्या आ जाएगा बच्चों बोलो 25 होगा 25 चौके 100 25 चौके 100 तो कितना होगा 8 होगा कितना होगा 8 हाजिर होगा नहीं कट के आ गया डी नंबर। ऑप्शन नंबर देखो अब कितना क्वेश्चन नंबर देखो कितना 38 देखो इसमें भी वही बोल रहा है 88 टाइम्स इन 1 मिनट 60 सेकेंड में तो 1 सेकेंड में कितना तो क्या कहेंगे 1 सेकेंड में कितना 78/60 तो कितना जाएगा मेरा बोलो 78/60 मतलब कि कितना जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर 38 का आ जाएगा ये क्या आ जाएगा ये आ जाएगा। नहीं ये नहीं आएगा काट के देख लेना समझा कि नहीं काट के सॉल्व कर लेना बता दिए फॉर्मूला। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 क्वेश्चन नंबर 39 बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट एसेंशियल फॉर एसएचएम। तो हम क्या सिखाए थे एसएचएम में कि हम लोग ग्रेविटी को लेकर नहीं चलते हैं हम लोग फ्री ग्रेविटी बात करते हैं तो ग्रेविटी पर डिपेंड नहीं करता है क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर अब चलते हैं आगे लास्ट क्वेश्चन इज बेस्ट क्वेश्चन। तो क्या बोल रहा है द रिस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग ऑन ये पार्टिकल एक्सिक्यूटिंग एसएचएम इज। बच्चों हम सिखाए थे कि एसएचएम में क्या होता है प्रोपोर्शनल टू एक्स होता है मतलब कि डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल क्या होता है एक्सेलरेशन। रिस्टोरिंग फोर्स क्या होता है सिखाए थे ना रे कि एफ क्या होता है प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स मतलब डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल होता है नहीं तो ये क्या होगा ये नंबर होगा। बच्चों ये क्वेश्चन हम सारा सॉल्व कर चुके हैं मॉडल सेट। अगर आपको प्रत्येक चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो हम भाई प्रत्येक दिन अपलोड करेंगे आप उसको देखने का कोशिश जरूर करेंगे। बच्चों क्वेश्चन यहीं से आ जाएगा चैनल को ज़्यादा शेयर करें लाइक करें कमेंट करें कैसा लगा ये वीडियो जरूर कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।